त्रिलोक सिंह आम्रपाली को मारने की तैयारी कर रहा था। वो अपने गुप्तचर के साथ सैनिक भेष धारण करके महल के अंदर, जहां आम्रपाली का कक्ष था, वहां आया। उसने बहाने से वहां के द्वारपालों को भगा दिया और उसके बाद आम्रपाली के कक्ष के बाहर उसके गुप्तचर द्वारा लाई हुई लकड़ी के राल को डाल दिया गया और चुपचाप आग लगाकर वहां से चला गया। उसने ये सब कुछ अपने 2 गुप्तचरों के साथ मिलकर किया था। एक ने वहां से सैनिकों को दूर कर दिया था और दूसरे ने आम्रपाली के कक्ष के चारों तरफ लकड़ी के राल को डाल दिया था, जो कि तेजी से जलती है। वो पूरा महल लकड़ी से बना हुआ था, जिसकी वजह से आग पकड़ने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगा और धीरे धीरे वो लकड़ी सुलगने लगी। त्रिलोक सिंह ने जाते जाते आम्रपाली के कक्ष का द्वार बाहर से बंद कर दिया था, तो वहीं उसके गुप्तचर ने पहले ही बाहर से खिड़कियों को बंद कर दिया था। त्रिलोक सिंह उसके कक्ष में आग लगाकर महल के पीछे वाले रास्ते से चुपचाप निकल गया और आम्रपाली के जलते हुए कक्ष की तरफ देखते हुए कहता है, बेचारी आम्रपाली, सम्राट से मिलने से पहले ही इस महल में जलकर स्वाहा हो जाएगी और सम्राट को उसका अंतिम संस्कार करने का भी अवसर नहीं मिलेगा। जैसे ही पूरे कक्ष में आग फैल गई, त्रिलोक सिंह को पूरा यकीन हो गया कि आम्रपाली अब वहां से बाहर नहीं निकल पाएगी। इसके बाद वो वहां पर नहीं रुका। उस वक्त आम्रपाली आराम कर रही थी। उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि उसके कक्ष में आग लग चुकी है। धीरे धीरे आग की वजह से कक्ष में धुआं भरने लगा। उस धुएं की वजह से आम्रपाली को सांस लेने में दिक्कत होने लगी। उसने जब उठकर देखा तो चारों तरफ आग फैली हुई थी। आग को देखकर आम्रपाली घबरा गई। वो जल्दी से अपने बिस्तर से उठी और बचने के लिए रास्ता देखने लगी। उसके प्रवेश द्वार पर आग की ऊंची ऊंची लपट जल रही थी। आम्रपाली वहां से बाहर नहीं जा सकती थी, इसलिए वो खिड़कियों की तरफ जाने लगी। उसने खिड़की खोलने की कोशिश की, लेकिन खिड़कियां बाहर से बंद थीं। आम्रपाली डरते हुए कहती है, ये आग कैसे लगी? वो अपने बचाव में चिल्लाने लगी, हमें बाहर निकालो, बचाओ हमें। महल के दास दासियों ने जब देखा कि आम्रपाली के कक्ष में आग लग चुकी है, तो वो सभी उस आग को बुझाने के लिए उस ओर भागे। वो बाहर से ही पानी डाल रहे थे, लेकिन वो आग बुझने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि वहां पर लकड़ी की राल डली हुई थी, जो कि आसानी से बुझती नहीं है। आग लगातार बढ़ती जा रही थी। महल का सारा हिस्सा लकड़ियों से जुड़ा हुआ था, इसलिए आम्रपाली के कक्ष से आग बढ़कर दूसरे भागों में फैल चुकी थी। उसी दौरान कौशला को लेकर अजातशत्रु बादल महल के लिए रवाना हो रहा था। कौशला ने बड़े बड़े थाल सजाए हुए थे, जो कि दूसरे रथ में वो दासियों के साथ रखवा रही थी। अजातशत्रु ने जब देखा कि इतने सारे थाल हैं, तो उसने खुश होते हुए कहा, इतने सारे उपहार ले जाने की क्या आवश्यकता है? अभी तो आप उससे भेंट करने जा रही हैं। तो कौशला ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, मेरे पुत्र की पसंद है, खास तो होगी, तो सोच रही हूँ कि जाते ही विवाह का प्रस्ताव रख दूं। अजातशत्रु ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ अपने बच्चों के दिल की बात कितनी जल्दी समझ जाती है, और वैसे भी वो मना भी नहीं कर पाएगी, क्योंकि हम सम्राट बनने वाले हैं, और भला सम्राट की रानी बनना कौन नहीं चाहता। तब कौशला रथ पर बैठते हुए कहती है, तो फिर हमें देरी नहीं करनी चाहिए, जल्दी चलते हैं, क्योंकि वापस आकर कल के समारोह की तैयारियां भी करनी है। इसके बाद वो लोग रथ में बैठकर वहां से सीधे बादल महल की तरफ निकल गए। अभी अभी कौशला और अजातशत्रु महल से बाहर निकले ही थे कि कुछ ही देर में सम्राट अपने घोड़े पर सवार होकर महल के अंदर प्रवेश करते हैं। जैसे ही सम्राट महल के अंदर आए, सभी सैनिक और दास दासियां उनके सामने से गुजरने पर सिर झुकाते हुए उनका अभिवादन कर रहे थे। सम्राट घोड़े से उतरे बिना सीधे महल के अंदर चले गए। राजमाता तक भी खबर आ गई थी कि सम्राट वापस आ गए हैं। सम्राट सीधे राजमाता के पास गए। उन्होंने राजमाता के चरण स्पर्श किए और क्षमा मांगते हुए कहा, बड़ी माँ, हमें क्षमा कर दीजिए, आपको बिना बताए हम चले गए थे। राजमाता सम्राट से क्रोधित थी, उनसे बात नहीं कर रही थी। उनका व्यवहार देखकर सम्राट समझ गए थे, इसलिए उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा, परंतु हमारा जाना उचित था राजमाता। यदि हम यहाँ से बाहर नहीं निकलते तो हमारी भेंट गौतम बुद्ध से नहीं हुई होती। आज उन्हीं ने हमें राह दिखाई है और हमारे मन की उथल पुथल को शांत किया है, और अब हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। हमें पता चल गया कि हम क्या भूल कर रहे थे, और उसी भूल को सुधारने के लिए वापस आए हैं। बड़ी माँ, हमें क्षमा कर दीजिए। सम्राट की बात सुनकर राजमाता ने उनकी तरफ देखा। सम्राट के चेहरे पर पहले की तरह मायूसी नहीं थी,
बल्कि एक शांति थी और सुकून की लकीरें दिखाई दे रही थी। उनके चेहरे को ध्यान से पढ़ते हुए राजमाता ने कहा, तो क्या तुमने स्वीकार कर लिया कि आम्रपाली अब नहीं है? सम्राट ने अपने होठों पर विश्वास भरी मुस्कान बिखेरते हुए कहा, बड़ी माँ, वो हमेशा हमारे साथ है। वो कभी खत्म हुई ही नहीं थी और हम बेवजह इधर से उधर उन्हें ढूंढ रहे थे। जब तक हमारे हृदय में उनके लिए प्रेम है, वो हमारे पास है और ये प्रेम कभी खत्म नहीं होगा माँ। इसलिए हम ये स्वीकार कर ही नहीं सकते कि वो अब नहीं है। लेकिन हाँ, इन सब की वजह से हम अपना कर्तव्य अवश्य भूल गए थे और वो गलती अब दोबारा नहीं होगी माँ। इतने दिनों बाद सम्राट को ऐसी बातें करते हुए सुनकर राजमाता की आंखें भर आई थी और वो खुश होते हुए कहती हैं, आखिरकार तुम्हें समझ आ ही गया। आज एक साथ इतनी सारी खुशी हमें मिल रही है। भगवान हर दिन ऐसे ही दिखाए। इतना कहकर राजमाता ने कहा, पुत्र जाओ, जाकर अपने पुत्र कुणिक से मिल लो। वो वापस आ गए हैं। अजातशत्रु वापस आ गया है? ये सुनकर सम्राट हैरान भी थे और खुश भी। तो राजमाता ने उन्हें बताया कि इतनी जल्दी उन्हें वापस बुलाने की वजह सम्राट खुद थे, लेकिन अब वो वापस आ गए हैं तो ये समारोह दोनों साथ मिलकर मनाएंगे। सम्राट ने राजमाता से अनुमति लेते हुए कहा, मेरा बड़ा पुत्र कुणिक कितने दिनों बाद वापस आया है और आज भी मैं उनसे नहीं मिल पाया। अवश्य वो क्रोधित हो गए होंगे। बड़ी माँ, हमें अनुमति दीजिए, हम अभी उनसे मिलकर आते हैं। इसके बाद सम्राट अजातशत्रु से मिलने के लिए उसके कक्ष की तरफ जाने लगे। तो वहीं अजातशत्रु कौशला को लेकर जब बादल महल पहुंचा तो महल से उठ रहे धुएं की लपट देखकर अजातशत्रु और कौशला दोनों ही डर गए थे। अजातशत्रु तुरंत रथ से नीचे उतरा और वहां बाहर खड़े सैनिकों से बेचैन होते हुए पूछा, ये क्या हुआ? तो सैनिक ने बताया, पता नहीं राजकुमार, कैसे यहाँ पर आग लग गई। उसकी बात सुनकर अजातशत्रु इधर उधर आम्रपाली को ढूंढने लगा। जब उसे वो कहीं भी नजर नहीं आई तो उसने विचलित होते हुए सैनिक से पूछा, अमृता कहाँ है? सैनिक ने बताया कि वो अंदर ही फंसी हुई है। उन्होंने उसे निकालने की हर संभव कोशिश की, लेकिन फिर भी वो आग की वजह से अंदर नहीं जा पा रहे हैं। ये सुनकर अजातशत्रु आम्रपाली को लेकर बुरी तरह से घबरा गया। अब तो कौशला भी डरी हुई थी। तभी अजातशत्रु ने महल के अंदर जाने का फैसला लिया। उसने कहा, हम अंदर जाएंगे, हम अमृता को नहीं खो सकते। कौशला ने जब सुना कि अजातशत्रु महल के अंदर जाने वाला है तो वो चिंतित हो उठी। उसे रोकते हुए वो कहती है, नहीं पुत्र, तुम अंदर नहीं जाओगे। इस आग में कोई भी अब नहीं बच सकता, वो भी नहीं बची होगी। अजातशत्रु ने मना करते हुए कहा, नहीं माँ नहीं, हमने पहले ही एक बार उसको खो दिया है। भगवान ने हम पर रहम करके उसे भेजा था, अब हम उसे नहीं खो सकते। वो अंदर है, हमें उसे बचाना होगा। कौशला उसे हर तरह से रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद भी अजातशत्रु उसे अनसुना करके सीधे महल के अंदर घुस गया। आग की लपट आसमान को छू रही थी। ये देखकर कौशला का जी घबरा रहा था। उसने वहां खड़े सैनिकों को तुरंत बाकी लोगों को सूचित करने के लिए भेजा ताकि कोई उनकी मदद कर सके। इधर महल में अजातशत्रु को सम्राट ढूंढ रहे थे, लेकिन वो उन्हें कहीं नहीं मिला। तो वहीं जब अंतेनाग को पता चला कि सम्राट वापस आ गए हैं तो वो उनसे मिलने के लिए उनके पास आया। सम्राट अभी उससे बात कर ही रहे थे कि तभी विशाखा भागते हुए उनकी तरफ आई। विशाखा को परेशान देखकर उन्होंने एक साथ पूछा, क्या हुआ विशाखा, तुम इतनी चिंतित क्यों नजर आ रही हो? तो विशाखा ने बताया, अभी अभी बादल महल से एक सैनिक आया था। उसने बताया कि बादल महल में आग लग गई है और राजकुमार कुणिक उसी महल के अंदर है। जैसे ही सम्राट ने सुना, वो अजातशत्रु की चिंता करते हुए तुरंत बादल महल की तरफ भागे। अंतेनाग, विशाखा और सम्राट तीनों ही बादल महल की तरफ जा रहे थे। वहीं अजातशत्रु महल के अंदर घुस चुका था। तो चारों तरफ से उठ रहे आग की लपटों से बचते हुए आम्रपाली के कक्ष की तरफ बढ़ते जा रहा था। चारों तरफ सिर्फ आग की लपटें थी। महल का ऐसा कोई भी कोना नहीं बचा था जहां आग न लगी हो। वो आम्रपाली के कक्ष से कुछ ही दूरी पर पहुंचा था, तभी अचानक से उसके सिर के पास से एक लकड़ी का टुकड़ा जलते हुए सीधे नीचे गिरा। अजातशत्रु उस टुकड़े को देख नहीं पाया था, जिससे टकराने की वजह से उसके हाथ के पास आग लग गई थी। अजातशत्रु जलने लगा था। वो कुछ पल के लिए पीछे की तरफ खिसक गया। उसने जल्दी से उस आग को बुझाया और फिर आम्रपाली का ख्याल आते ही आंख में क्रोध भरते हुए जोर से चिल्लाकर आगे की तरफ बढ़ने लगा। उसकी रफ्तार पहले से और तेज हो गई थी, क्योंकि अब आम्रपाली के सामने उसके जलने का भी डर खत्म हो चुका था। जैसे ही वो आम्रपाली के कक्ष के पास पहुंचा, पूरा कक्ष अग्नि की ज्वाला में समाया हुआ था।
आगे पीछे चारों तरफ आग की लपटें थी। अजातशत्रु का चेहरा उस आग की आंच की वजह से एकदम से लाल हो चुका था। तेज गर्मी की वजह से उसका पूरा शरीर पसीने से तर हो चुका था। वह आम्रपाली के कक्ष के अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगा। उसके कक्ष का द्वार बुरी तरह से जल रहा था, लेकिन अजातशत्रु ने उसे भी नहीं देखा और जोरदार लात मारी और कक्ष के अंदर आ गया। उसके पैरों में आग लग चुकी थी, लेकिन आम्रपाली की चिंता के आगे उसे उस जलन का एहसास भी नहीं हो रहा था। कक्ष के अंदर चारों तरफ सफेद और काले रंग का धुआं भरा हुआ था। उस धुएं की वजह से न अजातशत्रु सांस ले पा रहा था और न ही कुछ देख पा रहा था। धुआं उसके अंदर बढ़ता जा रहा था, जिसकी वजह से वो खांसने लगा। वो आम्रपाली का नाम पुकार भी नहीं पा रहा था। आगे बढ़ते हुए उसने अपने दोनों पैर आपस में रगड़कर आग बुझाई और खांसते हुए कहता है, अमृता, अमृता, अमृता। लेकिन चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था। सिवाय सफेद काले धुएं और आग की पीली रोशनी के अलावा कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद जैसे ही उसकी आंखों के सामने से धुआं हटा, सामने आम्रपाली जमीन पर बेहोश गिरी हुई दिखाई पड़ी। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था और आग की आंच की वजह से उसका शरीर लाल पड़ चुका था। वो अपने बिस्तर के पास ही थी। उसके बिस्तर में भी आग लग चुकी थी। धीरे धीरे आग आम्रपाली की तरफ बढ़ रही थी। जैसे ही अजातशत्रु ने ये देखा, वो तुरंत आम्रपाली के पास आया और उसे अपनी गोद में उठाकर कक्ष के बाहर निकल गया। इस बार उसकी पीठ में भी आग लग गई थी, लेकिन इस बार वो तब तक नहीं रुका जब तक आम्रपाली को लेकर महल के बाहर नहीं आ गया। बाहर कौशला और सभी सैनिक महल की आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि अजातशत्रु अपनी गोद में एक स्त्री को लेकर बाहर निकल रहा है। वो स्त्री बेहोश पड़ी हुई थी, लेकिन अजातशत्रु के दोनों कंधे, पैर और पीठ पर आग लगी हुई थी। जैसे ही कौशला ने देखा कि उसका पुत्र जल रहा है, उसकी चीख निकल गई। वो तुरंत एक सैनिक के हाथ से कंबल छीनते हुए उसकी तरफ भागी। बाहर आते ही अजातशत्रु ने सबसे पहले आम्रपाली को नीचे जमीन पर लिटाया और उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। तब तक कौशला उसके पास आई और उसने सबसे पहले अजातशत्रु के ऊपर कंबल डालकर उस पर लगी आग को बुझाया। अभी उसका ध्यान आम्रपाली पर बिल्कुल नहीं था। वो अजातशत्रु से कहती है, पुत्र तुम ठीक तो हो ना? क्या जरूरत थी दहकते हुए आग में छलांग लगाने की? यदि तुम्हें कुछ हो जाता तो? अजातशत्रु आम्रपाली के चेहरे की तरफ देख रहा था। उसने कहा, हम ठीक है माँ, हम ठीक हैं, परंतु अमृता ठीक नहीं है। इतना कहकर वो आम्रपाली को होश में लाने की कोशिश करने लगा। उसने बड़े प्रेम से आम्रपाली के हाथ को अपने दोनों हाथ के बीच में थाम रखा था। इस स्थिति में भी अजातशत्रु आम्रपाली के बारे में ही बात कर रहा था। ये सुनकर जब कौशला ने उसके सामने पड़ी उस स्त्री का चेहरा देखा, तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक पल में उसके चेहरे का रंग उड़ गया। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। उसका दिमाग ठंडा पड़ने लगा था। उसके हाथ पैर में शिथिलता आने लगी थी। वो बिल्कुल शून्य हो चुकी थी। आम्रपाली को जीवित देखकर अब क्या करेंगी कौशला देवी? क्या होगा जब सम्राट को पता चलेगा कि अजातशत्रु आम्रपाली से विवाह करना चाहता है? क्या एक बार फिर मिलने से पहले ही सम्राट और आम्रपाली बिछड़ जाएंगे?